अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और गाइस ये इक्वेशन हमेशा इक्वल होती है, यानी कि एसेट्स गाइस हमेशा इक्वल होंगे किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। लेकिन ये एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, लायबिलिटी क्या होती है और लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और कैपिटल क्या होती है और कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये सब गाइस हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। और गाइस हम लास्ट में एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिस क्वेश्चन की हेल्प से गाइस आपको क्लियर हो जाएगा कि एसेट जो है गाइस वो हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफी अच्छी चल रही है। गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले एमएस क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप क्लास 10 को पास करके आप क्लास 11 में आ चुके हैं। उसके बाद गाइस आपने कॉमर्स का फील्ड लिया है, जो कि एक बहुत बेहतरीन फील्ड है, जिसके लिए गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए गाइस आज का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा आपके सामने चैप्टर, जिसका नाम है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो गाइस जैसा इसका नाम ही से क्लियर हो रहा है आपको क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो गाइस हम इस चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। वो इक्वेशन क्या है गाइस, वो इक्वेशन है आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, क्या इक्वेशन है हमारी, ये रही गाइस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और गाइस ये पूरा चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, ये पूरा चैप्टर गाइस एक इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। वो इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो क्लियर है गाइस। तो गाइस आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बता रही है कि यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। और गाइस ये इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगी, यानी कि एसेट्स हमेशा इक्वल रहेंगे किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये गाइस कैसे इक्वल रहेंगे आपको मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का। ठीक है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। लेकिन गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको ब्रीफ मीनिंग समझा देता हूं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंपॉर्टेंट मीनिंग समझा देता हूं कि एसेट्स का क्या मतलब है, लायबिलिटी का क्या मतलब है और कैपिटल का क्या मतलब है। तो चलिए गाइस हम एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स है क्या मतलब, समझाना जाए तो जितनी भी गाइस आपकी संपत्ति हैं वो सारी की सारी क्या है, एसेट्स है। ठीक है, एग्जांपल के लिए घर में रखा हुआ है कैश, पापा जी का कैश रखा है, वो क्या है, मेरे लिए एक एसेट्स है। उसके बाद ठीक है, जमीन है हमारी, लैंड हमारी क्या है गाइस, वो एसेट्स है। ठीक है, इसमें हम बिल्डिंग भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, बिल्डिंग भी हमारी क्या है, एक एसेट्स है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस फर्नीचर, हमारे घर पे रखा हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारे लिए क्या है गाइस, एसेट्स है। क्लियर है गाइस। उसके बाद मशीनरी, ठीक है, कोई घर में मशीनरी है, बाइक वगैरह है, तो वो मेरी क्या है गाइस, एसेट्स है। उसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है डेटर्स। ये गाइस आपका जो है क्लास 12 तक चलेगा, यानी कि जब तक गाइस आप अकाउंट पढ़ोगे ये शब्द आपको हमेशा सुनने में आएगा, जिसका नाम है डेटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं गाइस, जब भी आप सेल करोगे, सेल ऑफ गुड ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड डेटर्स। उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। वैसे तो गाइस ये बी भी है, डेप्टर आना चाहिए, मगर बी जो है गाइस इसमें साइलेंट रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, डेटर्स। तो डेटर्स क्या है गाइस, हमारे क्या है, एसेट्स हैं। डेटर्स होते क्या है, जब गाइस हम सेल करेंगे गुड ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि जब गाइस हम अपना सामान उधार बेचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर। कि हमने जो है गाइस उधार सामान बेच दिया राम को, तो राम मेरे लिए क्या है गाइस, डेटर है। क्यों, उससे मुझे इन फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो गाइस अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये गाइस मेन पॉइंट थे एसेट्स के अंदर जो आते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करते जाएंगे वैसे मैं आपके साथ जो है गाइस इंक्लूड करते हुए चलूंगा। लेकिन गाइस जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, क्या
कैश एक एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है, और डेटर इसके अंदर आता है गाइस, एसेट्स के अंदर आता है। ठीक है, 2-4 लाइनें हम छोड़ देते हैं, क्या पता हमें आगे कुछ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस मेरा लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, लायबिलिटीज का मतलब है गाइस दायित्व, यानी कि गाइस एक तरह से आप बोल सकते हैं, देनदारी भी आप बोल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, आपने गाइस लोन ले लिया किस, ठीक है, बैंक से गाइस आपने ले लिया है लोन, तो वो लोन क्या है गाइस, आपके लिए लायबिलिटी है, वो गाइस आपका दायित्व है कि आपको वो देना है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा आता है गाइस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या मतलब है गाइस, ये गाइस अपोजिट है किसका, डेटर का। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे गाइस, यहाँ पे हम सेल कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गाइस करेंगे परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट बेसिस इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। सपोज करो गाइस मैंने शाम से सामान उधार खरीद लिया, यानी कि गुड्स मैंने परचेज कर लिया, किससे, शाम से गाइस मैंने गुड्स परचेज कर लिए हैं उधार में, तो गाइस इन फ्यूचर में मैंने शाम को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस शाम मेरे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, मेरा दायित्व है कि इन फ्यूचर में मैंने उसे पैसा देना है। तो ठीक है गाइस, क्रेडिटर क्लियर हो गए। वैसे तो गाइस लायबिलिटी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये 2 नाम फिलहाल आप याद रख लीजिए, मेनली तो गाइस यही है क्रेडिटर्स को याद रख लीजिए। क्रेडिटर्स के अंदर आता है गाइस, लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स आता है। और क्रेडिटर्स होता क्या है, क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि जब हम उधार में सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स जो हैं गाइस जनरेट होते हैं। ठीक है, लास्ट आता है गाइस हमारा कैपिटल क्या है गाइस, कैपिटल जो है गाइस एक तरह से लायबिलिटी का ही पार्ट है। क्या, कैपिटल जो है गाइस एक लायबिलिटी का पार्ट है, लेकिन कैपिटल है क्या वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी गाइस एक बिजनेसमैन कंपनी में पैसा लगाता है, ठीक है, मैंने कोई कंपनी खोली, सपोज करो मैंने उसमें पैसा लगा दिया 1 लाख रुपए, ठीक है, तो मेरी जेब से क्या चला गया, कैश चला गया, लेकिन गाइस वो कंपनी के लिए क्या होगी, कैपिटल, और कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। यानी कि गाइस बिजनेस की वो जिम्मेदारी बनती है, बिजनेस की वो देनदारी बनती है किसके प्रति, मेरे प्रति, कि मुझे वो इन फ्यूचर पैसा दे, क्यों, क्योंकि मैंने उस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको इन तीनों का मतलब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए गाइस हम जल्दी से एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का। ठीक है, वो क्वेश्चन गाइस इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो चलिए गाइस फटाक से हमारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन क्या गाइस, इसे हम एग्जांपल ही मान के चलते हैं। वैसे मैंने समझा दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग का बटन जो है ऑन नहीं करा, तो इसलिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। तो गाइस इस क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या देखेंगे कि हमें जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमेशा इक्वल होती है। कैसे इक्वल होती है, इन सारे एग्जांपल की हेल्प से हम अभी समझ लेंगे। ठीक है, पहली एंट्री क्या है कि गोपाल ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश, यानी कि 70,000 रुपये एज ए कैश लगा के उसने बिजनेस जो है गाइस स्टार्ट किया है। और गाइस हमें पता है जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन बिजनेस में गाइस कैश लगाता है, तो वो कैश बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल यानी कि जो बिजनेस की कैपिटल है वो 70,000 से बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन जो गाइस जो कैश है, कैश भी बिजनेस में आ गया है, कितने का गाइस, कैश आया है बिजनेस में 70,000 रुपये का। ठीक है, और वो कैपिटल भी गाइस यानी कि लायबिलिटी बनती है बिजनेस की, कि इतना पैसा वो किसे दे, जिसने वो पैसा लगाया है। इसलिए गाइस कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी का ही पार्ट हम इसे मान के चलते हैं कि ये बिजनेस का दायित्व है कि वो इन फ्यूचर में जिस बंदे ने पैसा लगाया है, राम श्याम मोहन सोहन जो भी हो, उसको ही 70,000 रुपये वापस करे। ठीक है, सेकेंड वाली एंट्री देखते हैं, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000, यानी कि गाइस गोपाल ने क्या परचेज किया है, फर्नीचर। तो गाइस एसेट्स में जो है गाइस फर्नीचर ऐड हो जाएगा। और क्यों ऐड होगा, मैंने आपको गाइस पीछे बताया था कि जो फर्नीचर है गाइस, फर्नीचर किसके अंदर आता है, फर्नीचर आता है गाइस एसेट्स के अंदर, जो है गाइस आपका फर्नीचर आता है। ठीक है, इसलिए गाइस हमने फर्नीचर यहाँ पे लिख दिया है। कितने का है गाइस फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट है गाइस 5,000, तो 5,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5,000 यहाँ पे लिख दिए। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका,
हमने जो है गाइस फर्नीचर जो परचेज किया है 5000 का हमने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। तो किस में किया है ये लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे कैश आएगा कि गोपाल परचेज फर्नीचर 5000 कैश, यानी कैश में 5000 रुपये का उसने फर्नीचर परचेज किया है। तो फर्नीचर तो 5000 का बढ़ गया, लेकिन कैश मेरा क्या हो गया, 5000 से मेरा कैश जो है गाइस वो कम हो गया, ठीक है। इधर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इधर छोड़ दो। तो गाइस अब हम इक्वल करके देख लें, तो यहाँ क्या थे 70, ठीक है। 70 में से 5 गए, कितने आ गए 65,000 प्लस 5000 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है लाइबिलिटी के अंदर, कैपिटल में पड़े हुए हैं कितने 70,000। तो हो गया इक्वल 65 और 5 70 और इज इक्वल टू 70। कोई डाउट? चलो गाइस थर्ड वाली एंट्री की तरफ चलते हैं। थर्ड वाली एंट्री में क्या है, गोपाल परचेज गुड फॉर कैश, यानी कि गाइस उसने फिर कैश में सामान खरीद लिया है। कितने का 20,000 का कैश में खरीद लिया है, कुछ ज़्यादा ही पैसा आ रहा है गोपाल के पास। तो उसने क्या किया गाइस, इस बार यहाँ पे उसने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन में अगर गुड्स आ जाता है तो आप एक और कॉलम बनाओगे, किसका, स्टॉक का। या तो गाइस आप यहाँ पे स्टॉक भी लिख सकते हो, या गाइस आप सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हो, जो भी आपका मर्जी है वो गाइस आप लिख दो। तो गुड्स उसने कितने में परचेज करे हैं 20,000 के, तो 20,000 से जो मेरा स्टॉक है गाइस वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। कैश में परचेज किया है तो कैश क्या होगा गाइस 20,000 से मेरा कैश जो है गाइस वो कम हो गया, ठीक है। बैलेंस कितने का था गाइस 65,000 रुपये का बैलेंस था, जो कि दोनों साइड हो गए थे मेरे इक्वल। तो कैश में सामान खरीदा है 20,000 का, तो 65 में से 20 गए, कितने बचे बताओ मुझे। ये तो आ गया 5 में से 5 का 5 और 6 में से 2 गए 4, तो कितना आ गया 45,000। ये फर्नीचर तो गाइस एज इट इज़ है, प्लस 20,000 का स्टॉक इज इक्वल टू लाइबिलिटी में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, और ना ही कैपिटल में कोई चेंज हुआ है, कैपिटल भी हमारी क्या है एज इट इज़। तो यहाँ भी 70,000, तो 45 और 5 50 और 20 70। तो गाइस हमारा दोनों साइड टोटल क्या हो रहा है इक्वल है, ठीक है। फोर्थ एंट्री में चलते हैं गाइस। फोर्थ एंट्री में क्या है, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। ध्यान से पढ़ना है इस एंट्री को, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। जब हम परचेज करते हैं गुड क्रेडिट बेसिस पे तो क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था परचेज गुड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो हमारे क्या बनेंगे क्रेडिटर्स। मेरी क्या जनरेट होगी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी जनरेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा गाइस क्रेडिटर्स, कि मेरे क्रेडिटर्स जनरेट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि मैंने परचेज किया है गुड ऑन क्रेडिट बेसिस। कितने का गाइस 16,000 के मेरे क्रेडिटर्स आ गए, कहाँ पे फोर्थ वाली एंट्री में। कितने के हैं गाइस 16,000 के, ठीक है। कैपिटल में नो चेंज। क्या परचेज किया है गुड्स, फिर दोबारा जो है गाइस इसने गुड्स परचेज करे हैं, और गुड्स मैंने किस नाम से लिखे हुए हैं स्टॉक के नाम से मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। 16,000 के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी कोई चेंज नहीं है और यहाँ भी मेरा कोई चेंज नहीं है। क्लियर है गाइस। टोटल करके देखें तो हमारा फाइनल टोटल कितना था एसेट्स का 45,000, कोई चेंज नहीं है, 45,000 हम लिख देते हैं। जो फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, 5,000 का फर्नीचर एज इट इज़। उसके बाद गाइस 20,000 रुपये के मेरे स्टॉक थे, 16,000 रुपये के मेरे और स्टॉक जो है गाइस इंक्रीज हो गए हैं। तो कितने हो गए गाइस अमाउंट 6 और 2 3 36,000 रुपये के मेरे क्या हो गए गाइस स्टॉक इज इक्वल टू लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आ गए कितने के 16,000 के, प्लस कैपिटल कितने की है 70,000 रुपये की, ठीक है। अब बैलेंस करके देखो इक्वल 70 और 10 80 और 6 86, यानी कि 86,000 इधर का टोटल मेरा बैठ रहा है, ठीक है। 45 और 5 50 50,000 और 30 80 और 6 86,000। तो हो गए दोनों साइड टोटल इक्वल। हो रही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल, ठीक है। यानी कि गाइस कोई भी इफेक्ट हो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल होगी। अगर गाइस हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल नहीं आती इसका मतलब क्या है गाइस हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, ठीक है। फिफ्थ एंट्री की तरफ चलते हैं हम, फिफ्थ एंट्री की तरफ चलते हैं फटाक से।
5th एंट्री में कहा गया है गाइज हमसे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ध्यान से पढ़ना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। जब गाइज हम उधार सामान बेचते हैं क्या जनरेट होते हैं हमारे, बताओ शाबाश, पढ़ा था हमने क्या, सेल गुड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो क्या जनरेट होंगे मेरे डेटर्स, और डेटर्स क्या है एक एसेट्स, तो हम एक एसेट्स का कॉलम यहाँ पे बना देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे हम एक डेटर्स का कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने गाइस सोल्ड किया है गुड, ठीक है, कितने का, 15,000 रुपये का, तो मेरे 15,000 किस में आ जाएंगे, डेटर्स के कॉलम में 15,000 मेरे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ गाइस, मैंने क्या करा, सेल की है, सेल की है ना, मैंने सेल किया किसकी, गुड्स की, ठीक है, गुड्स को मैंने सोल्ड किया है, ठीक है, किसे, क्रेडिट बेसिस पे, तो मेरे डेटर तो जनरेट हो गए, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ कि मेरे गुड्स के हैं गाइस वो कम हो गए, यानी कि जो मेरा स्टॉक था गाइस वो मेरा जो है स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कितने से कम हो गया, 15,000 से मेरा स्टॉक जो है गाइस वो कम हो गया, ठीक है, बाकी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। तो टोटल करके देखें, टोटल करके देखें, देख लेते हैं चलो। तो गाइस एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 45,000 के एसेट जो है गाइस एज इट इज़। उसके बाद फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 5,000 के फर्नीचर एज इट इज़। उसके बाद 36,000 रुपये के स्टॉक थे, उसमें से मैंने बेच दिए 15,000 रुपये के, ठीक है, तो 6 में से 5 गए एक, 6 में से 5 गए एक, और 3 में से 1 गया 2, 21,000 प्लस डेटर्स 15,000 के नो चेंज इज इक्वल टू क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ, नो चेंज, 16,000 के क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल में नो चेंज, 70,000 रुपये की मेरी कैपिटल क्या आ जाएगी एज इट इज़। उसके बाद लास्ट वाली एंट्री पाते हैं हमारी, लास्ट वाली एंट्री क्या है गाइस, पेड 1,000 फॉर रेंट, यानी कि गाइस रेंट दे दिया मैंने, ठीक है, रेंट दे दिया, किस में दिया होगा, सोने में दिया होगा, चांदी में दिया होगा किस में दिया होगा, कैश में दिया होगा, तो 1,000 से मेरा क्या होगा गाइस, कैश कम हो गया। एक तरह से गाइस ये हमारे लिए लॉस है, तो ये हमारा कहाँ से माइनस होगा, सबसे पहले तो गाइस ये हमारा कैश में से लेस हो जाएगा। 45,000 का हमारा कैश का बैलेंस था, उसमें से हम 1,000 रुपये लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने दे दिया है रेंट, ठीक है, रेंट कैश में तो देते हैं, बाकी जो है गाइस कहीं पे भी चेंज नहीं आया है, क्रेडिटर्स में नो चेंज। उसके बाद दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट गाइस इसका पड़ेगा यहाँ पे कैपिटल के ऊपर, 70,000 रुपये की कैपिटल की अमाउंट थी ना, इसमें गाइस 1,000 रुपये कम हो जाए, क्यों, क्योंकि गाइस ये हमारा एक तरह से लॉस है, ये हमारा लॉस है, इसलिए गाइस ये कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो टोटल करके देख लेते हैं हम, तो गाइस 45,000 में से 1,000 गई, 45,000 में से 1,000 गई, कितना बचेगा, 44,000, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर में नो चेंज एज इट इज़, उसके बाद स्टॉक में नो चेंज एज इट इज़, उसके बाद डेटर में कोई भी चेंज नहीं है एज इट इज़, क्रेडिटर्स हमारे जो केतु है हमने कोई पेमेंट नहीं की है वो भी एज इट इज़, लेकिन हमारे जो कैपिटल थी उसमें 1,000 रुपये कम हो गए हैं, तो हमारी कितनी आ गई है, 69,000 की हमारी आ गई है। उसके बाद गाइज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर गाइज यहाँ पे सैलरी होती है, हमने सैलरी पेड की है, तो भी गाइज हमारा कैश में से लेस होना था, ठीक है, और हमारा कैपिटल में से लेस होना था। उसके बाद कई बार क्या है गाइज विड्रॉल भी कर लेता है, पेड नहीं, उसको कहता है गाइज उसने जो है इसे छोड़ दो, 1,000 विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, ये पॉइंट अभी आगे आएगा कि 1,000 रुपये हमने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से निकाल लिया, तो भी गाइज ये हमारा कैश में से लेस होगा और कैपिटल में से लेस होगा। मैं गाइज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप अभी 11th में आए हो, नए आए हो तो गाइज ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आए तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में गाइज देखो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें। उसके बाद भी अगर गाइज आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। गाइज क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। 6 एंट्री थी गाइस, इसमें 6 एंट्री थी, मैंने 6 की 6 एंट्री आपको करा दी, और 6 एंट्री के बाद देखो गाइस टोटल हमारा फिर भी इक्वल आ रहा है। इनको गाइस आप टोटल करके देख लेना,
इन सब का 1 2 3 4 इन चारों को ऐड कर लेना, ये हमेशा गाइस इसके इक्वल आएगा, इन दोनों के इक्वल आएगा। तो गाइस हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो गाइस ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, क्या एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, गाइस ये हमेशा इक्वल होती है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और गाइस अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम इसी चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर गाइस आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि गाइस आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। और गाइस इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हर जगह शेयर कर दीजिए, क्या पता गाइस आपके एक शेयर से उस बच्चे के अकाउंट्स में अच्छे नंबर आ जाएं जो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ। और हाँ, एक और बात गाइस, अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके फीडबैक का, आपके सजेशन का इंतजार रहेगा। थैंक यू गाइस।